अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 6 अगस्त 2025 है। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, दारुल देवबंद एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहा है। इस वीडियो में कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली खबर है एशिया की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से। नाज़रीन, आपको बताते चले दारुल उलूम देवबंद के लेटर पैड के ज़रिए इस खबर से आगाह किया गया है। स्क्रीन पर आप दारुल उलूम देवबंद का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, देवबंद 6 अगस्त प्रेस नोट, मजलिस शूरा बजट इजलास मोरखा 4 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे मेहमान खाना दारुल उलूम देवबंद में शुरू हुआ, जिसकी सदारत जनाब हकीम कलीमुल्लाह साहब अलीगढ़ ने फरमाई, जिसमें गुज़िश्ता मजलिस शूरा और आमिला की कार्रवाइयों की खानदगी व तौसीक़ के बाद एजेंडों पर तफसील से गुफ्तगू की गई। शोबाए जात की कारकर्दगी मालूम करके उनके बारे में ज़रूरी हिदायत दी गई। अरकान शूरा में से 2 हज़रात के इंतकाल से खाली शुदा जगहों पर मुंदरजा झेल 2 हज़रात का इंतखाब अमल में आया। मुफ्ती मोहम्मद साले साहब नाइब नाजिम मदरसा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, मौलाना अहमद बुज़ुर्ग साहब मोहतमिम जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल गुजरात। तलबा को मुख्तलिफ उन्वानात से मिलने वाले नकद वजीफ़ों में इजाफ़ा मंजूर किया गया और कुछ मुलाजिमीन व कारकुनान का इस्तिक़लाल मंजूर हुआ। मदारिस को दरपेश मुश्किलात व मसाइल पर गौर करने और उनका हल तलाश करने के लिए दारुल उलूम देवबंद के ज़ेर इंतज़ाम एक बड़ा इज्तिमा तलब करने का भी फ़ैसला हुआ। माली साल 1447 हिजरी का बजट भी पेश हुआ। मुख्तलिफ मद्दात के आमदो सर्फ का गहराई से जायज़ा लेकर आइंदा साल का बजट मंजूर किया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जगह मौलाना अहमद बुज़ुर्ग और मौलाना सैयद आकिल रहमतुल्लाह अलैह की जगह मुफ्ती मोहम्मद साले साहब को मुंतखब किया गया है। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क भारत के 3 सूबों में बड़ी तबाही आई हुई है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। सूबा उत्तराखंड, सूबा हिमाचल प्रदेश और सूबा उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ी तबाही है। सैलाब जैसी संगीन सूरत हाल है और बहुत से लोगों की जान चली गई और कई सौ की तादाद में लोग लापता है। पूरे गांव उजड़ गए, लोग तबाह हो गए। BBC उर्दू की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताए, इंडिया की रियासत उत्तराखंड के ज़िला उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आने वाले सैलाबी रेले से कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें इंडियन फ़ौज के मुताद्दद जवान भी शामिल है। बादल फटने का वाक़या मंगल की दोपहर पेश आया, जिसने धराली गांव को मुतासिर किया। इंडिया के महकमे मौसमियात ने उत्तरकाशी ज़िला और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और बताया है कि 24 घंटे में वहां कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इंडिया के नायब वज़ीर दिफा संजय सेठ ने खबर रसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत हाल संगीन है। हमें तकरीबन 100 लोगों के लापता होने की खबर मिली है। हम उनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। उत्तरकाशी पुलिस के मुताबिक बुध को जारी तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के दौरान धराली के एक रिहाइश की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद इस वाक़ये में मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने तबाही के मकाम से 135 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है और उत्तरकाशी के ज़िली मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरटेंडेंट आफात से मुतासिर इलाकों की मुसलसल निगरानी और मुआयना कर रहे हैं। मकामी हुक्काम ने खबरदार किया कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि कैंप में पानी दाखिल होने के बाद कुल 11 फौजी लापता हो गए थे, ताहम बाद में 2 फौजी महफूज मकाम पर पाए गए, बाकी 9 फौजी अब भी लापता हैं।
हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट। आप इनको एक मर्तबा जरूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं। 9 फौजी अभी तक लापता है, उनकी तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अब तक तकरीबन 20 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। धराली चीन की सरहद के करीब वाक़ है और ये जगह हर्षल वादी के करीब है। यहाँ हिंदुओं का मकामी मंदिर है जहाँ अकीदतमंद ज़ियारत को आते हैं। 4 धाम यात्रा यानी 4 बड़े मंदिरों की ज़ियारत का रास्ता भी धराली से गुजरता है। ऐसे में अकीदतमंद अक्सर धराली के होटलों में ठहरते हैं। महकमा मौसमियात की तारीफ के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके यानी 1 से 10 किलोमीटर के अंदर में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा शदीद बारिश होती है तो इस वाक़े को बादल का फटना कहा जाता है। बाज़ औक़ात एक जगह पर 1 से ज़्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसे में जान व माल का बहुत नुकसान होता है, जैसा कि सन 2013 में उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन शदीद बारिश के हर वाक़े को बादल फटना नहीं कहा जाता। बहुत ही ज़्यादा डरावनी सूरत हाल है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हादसाती मौत से, हादसों से हम सब की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसे हालात में भी अगर कुछ शरपसंद अनासिर जिन्हें मुसलमानों से, मज़हब इस्लाम से नफ़रत है, अगर वो ऐसे हालात में भी सबक नहीं लेंगे, इबरत हासिल नहीं करेंगे तो फिर वो कब होश के नाखुन लेंगे, कब उनको अकल आएगी। जो रात और दिन मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों को सूबा खाली करने की, मुल्क छोड़ने की बात कहते हैं, अल्लाह ताला इन शैतानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। जो मुसलमानों को, मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, आमीन। दोस्तों आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। नाजरीन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको दिखाना चाहते हैं। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो मदरसे के ज़िम्मेदार बन के, मस्जिद के ज़िम्मेदार बन कर या किसी भी दीनी इदारे के ज़िम्मेदार बन के अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। ख़ास तौर से मदारिस के ज़िम्मेदारान। मदरसा तो कौम की अमानत है। कुछ लोग कहते हैं हमारा शख्सी मदरसा है, अगरचे उनका कुछ भी नहीं है। वो कज़्ज़ाब है, झूठ बोलते हैं। लोगों से चंदा इकट्ठा करके मदरसे को अपने बाप का बताते हैं कि हमारा मदरसा है, हमारा शख्सी मदरसा है, किसी कमेटी का मदरसा नहीं। लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है और मदरसे को अपने नाम करा के कहते हैं मदरसा हमारा है, हम मदरसे के ज़िम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिम्मेदारान से मैं फिर से कहता हूँ, दर्द से कहता हूँ, किसी मस्जिद, मदरसे, मकतब और किसी भी इदारे को अपने बाप की या खानदान की प्रॉपर्टी न समझे। अगर आपके चंदे से मदरसा, मस्जिद बना है तो कौम ने आपको देखकर नहीं दिया है, कौम ने अल्लाह को देखकर दिया है। लिहाजा कोई कभी ये ख्याल न करे, कोई मुतवल्ली कि चंदा मैं लेकर आया हूँ और मेरे बलबूते पर पैसा लाया हूँ। हदीस शरीफ में इब्नुल लुत्बिया ने एक वाक़िया पेश किया है कि एक साहब को हुजूर ने चंदा वसूल करने के लिए भेजा था। जब वो आया तो उसने कहा हादिही सदक़तुन व हादिही हदीयतुन, कि ये सदका और चंदा है और ये मुझको हदिया दिया गया। सरकार फौरन उम्र पर तशरीफ ले गए और फरमाया कि किस मुंह से बोलता है कि ये मुझको हदिया मिला है? हल्ला जलस फी बैति अबीही व उम्मिही फयंजुर अय्युहदा इलैहि अमला। अपने माँ बाप के घर में अब तक बैठा रहता, किसी इदारे से अपनी निस्बत न करता, किसी मस्जिद के नाम से अपने आप को न छोड़ता, फिर हम भी देखते कि तुझको कौन कितना पहचानता और देता है। पता चला कि हमारी निस्बतों का मर्जा, हमारी निस्बतों का माओ मैया ये इदारे होते हैं, मस्जिदें होती हैं, मकतब होते हैं। हमारा वजन कौम में मस्जिद, मकतब
मकतब के नाम से ही पढ़ता है। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।